बहुत ही अहम मामला आपके साथ डिस्कस करते हैं। सोनिया, आपको पता है हमारे यहाँ जो बंदरगाह है कराची पोर्ट, सबसे पुरानी बंदरगाह है। गवादर जो है अब उसके साथ ऑपरेशनल हो गई है, तो उसके साथ हमें डबल एडवांटेज है। लेकिन कराची पोर्ट पे बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे मसले मसाइल थे और अब उनको अब ठीक किया जा रहा है। वो कैसे, अब आपको बताते हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट के लिए सड़कों के मजबूत जाल और ट्रेन्स के बुनियादी ढांचे का फुकदान जो है वो एक बड़ा चैलेंज था। इसी हवाले से मैरीटाइम सेक्टर में जामे इस्लाहात के लिए मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया गया है। अब कराची पोर्ट ट्रस्ट की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाएगा वो आपको बताते हैं। एक तो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की तामीर इस मंसूबे में शामिल है। इसके साथ साथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली वो भी शामिल है। बहुत से लोग जो पोर्ट ग्रैंड जाते हैं वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ ट्रेन कैसे चल रही है। तो जनाब, ये कराची का आखिरी कोना था जहाँ तक माल बरदार ट्रेन आती थी, पोर्ट से लेकर दीगर जगहों पर जाती थी। इसके अलावा सोनिया, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट वो ये है पोर्ट क्लियरेंस। इसका दौरानिया जो है ना, इसको कम करने के लिए 100% इंस्पेक्शन जो होगी जदीद स्कैनर्स की मदद से की जाएगी। अब देखें पोर्ट क्लियरेंस क्या होती है। जो भी आपका माल आता है मुख्तलिफ ममालिक से पोर्ट पे, उसकी जांच पड़ताल, उसमें कोई चीज़ गलत तो नहीं आई या कोई नॉन कस्टम पेड तो नहीं आई, इस तरह की। बाकी ममालिक में, दुनिया में 48 से 72 घंटों में, उससे भी कम के दौरानिए में ना पोर्ट क्लियर हो जाए। आप समझे कि आपका कोई माल आया हुआ है और अब आप खड़ी हुई हैं और आपने आगे वो माल देना है और आपको हो गए तकरीबन 14 दिन, तो फिर आपका क्या असर होगा। तो यही इससे पहले हो रहा था कि 14 दिन लग जाते थे क्लियरेंस में, लेकिन अब इसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी और अब ये सिंगल विंडो ऑपरेशन जो है ना वो क़याम अमल में लाया जाएगा। कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम में सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान इंतहाई अहम चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल के बायस ज़्यादा माल लाने वाले बड़े जहाज़ यहाँ पर लंगर अंदाज भी नहीं हो पाते थे। माशी माहिरीन के मुताबिक आलमी सतह पर पोर्ट क्लियरेंस, जैसे भी फैसल हमने डिस्कस किया कि 72 आवर्स तक लग जाते थे, अब पाकिस्तान में पोर्ट क्लियरेंस महज 14 दिन में हो जाया करेगी। बंदरगाहों पर मैनुअल क्लियरेंस के बायस क्लियरेंस का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है और क्लियरेंस जो है वो अब इजीली हो सकेगी। इसी पे हम बात कर लेते हैं। वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव माहिर बहरीन हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो सर। थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कितना अहम है सर मैरीटाइम सेक्टर में मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी का क़याम? वालेकुम माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे मुझे मदऊ किया। ये मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी, जैसे कि आपने नाम कहा कि मैरीटाइम, पूरा मैरीटाइम बहुत बड़ा सेक्टर है। सी पोर्ट्स भी उसका हिस्सा हैं, बहुत अहम हिस्सा हैं, लेकिन मैरीटाइम कंप्लीट सेक्टर है जिसमें कि पोर्ट्स भी हैं, जिसमें शिपिंग भी है, जिसमें फिशरीज भी है, शिप बिल्डिंग है, शिप ब्रेकिंग है और बहुत सारे अपना इसमें मामला आते हैं जो उसमें मैरीटाइम सेक्टर में आते हैं। लेकिन अभी क्योंकि आपका फोकस पोर्ट्स पे है तो पोर्ट्स के बारे में कहता हूँ कि ये अदरवाइज़ ये जो अथॉरिटी बनाने का अभी बनी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का इरादा है ये बनाने का और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसकी तरफ अपना हिदायत भी दी हैं, तो उस पर काम हो रहा है। तो ये जो अथॉरिटी बनेगी इसमें पोर्ट्स के स्पेसिफिकली ये है कि जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में भी कहा कि पोर्ट्स की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत बड़ा मसला है। पोर्ट हमारी, जैसे कि कराची पोर्ट का आपने जिक्र किया, तो केपीटी या हमारी जो कराची पोर्ट है, क्योंकि समंदर साउथ पे है और बाकी हमारा मुल्क नॉर्थ की तरफ है, तो पूरा शहर भी कराची नॉर्थ की तरफ है। तो कराची पोर्ट से निकल के पूरे शहर से गुजर के तो तमाम कार्गो को फिर आगे जाना पड़ता है जहाँ जहाँ भी उनको इसके इंटरनेट में इंडस्ट्रीज़ वगैरह के जहाँ के रिक्वायरमेंट, कराची में या बाहर अप कंट्री में भी। तो उसमें पहले तो पोर्ट्स में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको क्लियरेंस में, और दूसरा फिर जब पोर्ट से अगर वो क्लियर भी होते हैं तो उसके बाद उसको आगे जाने में बहुत बड़े मसाइल हैं। कराची में दिन के वक्त ये ट्रैफिक अलाउड नहीं है, सिर्फ रात को 6-7 घंटे अलाउड हो गए, तो उसके क्योंकि शहर में फिर और ज़्यादा कंजेशन हो जाएगी। तो इसलिए जो टोटल टाइम है जिसमें कि सारा कार्गो पोर्ट से लेके और अपनी मंजिल मकसूद तक जाए, जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह पे जहाँ जाना है या वहाँ से आए, उसके लिए टाइम बहुत कम है। और पोर्ट्स के अंदर, जैसे आपने कहा, जिसको हम ड्वेल टाइम कह देते हैं, कि पोर्ट्स के अंदर से कार्गो का निकलने का जो टाइम है हमारे यहाँ वो बहुत ज़्यादा है। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें करने की ज़रूरत है जो कि की जा रही हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्त लगेगा लेकिन वो चीज़ें ठीक होंगी। उसको ड्वेल टाइम को कम करने के लिए
एक तो यही कि जिस तरह के वहाँ पर जितने इदारे हैं, कस्टम्स है और दूसरे जो इदारे हैं प्लांट प्रोटेक्शन वाले भी और बहुत सारे इदारे हैं, उन सारे इदारों को हार्बर के अंदर, पोर्ट के अंदर ही उनको सबको अपना जगह भी दी गई है और वो तमाम इदारे जो हैं वहीं अंदर से ही उसको क्लियरेंस करें। जब पोर्ट से निकले तो जैसे ही जहाज़ आए तो उसमें मज़ीद देर ना हो। और इस जदीद स्कैनर्स लगाए जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो स्कैनर्स लगे हुए हैं उसमें कुछ पता नहीं चलता कि क्या जा रहा है और क्या नहीं आ रहा है। तो जदीद स्कैनर्स लगाए जाएंगे ताकि उसमें जल्दी स्कैन हो और वो पोर्ट से जितना जल्दी निकल सकें वो बाहर निकलें। पोर्ट में कंजेशन है बहुत ज़्यादा, तो उन कंजेशन को दूर की जा रही है, उसकी मैनेजमेंट को बेहतर किया जा रहा है। और जैसे आपने सिंगल विंडो का जिक्र किया, तो एक पाकिस्तान सिंगल विंडो के नाम से कस्टम का एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, जो कि उसमें काफ़ी हद तक डिजिटलाइजेशन में अपना काम कर रहा है और काफ़ी हद तक कर भी चुके हैं। उसी के तहत ये मैरीटाइम सिंगल विंडो भी उसको कहते हैं, जिसको कि पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम भी उसके कहते हैं, यानी कि उसी सिस्टम के साथ ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जो जहाज़ किसी दूसरे मुल्क से जब चल देगा, फर्ज करो वो कहीं मिडिल ईस्ट से आ रहा है या यूरोप से आ रहा है, तो जिस भी लास्ट पोर्ट में जो से जब वो निकलेगा तो उसका जो भी कार्गो की तफसील है वो सारी की सारी वो सिंगल विंडो पे आ जाएगी कि क्या क्या उसमें कार्गो है और कौन उसका इंपोर्टर है, और जो भी उसकी तफसीलात चाहिए वो आ जाएंगी। तो उसकी फिर कोशिश ये होगी कि वो जहाज़ के पहुंचने से पहले पहले ही जो यहाँ पर एजेंट्स हैं और या जो भी इंपोर्टर्स हैं, वो उसकी तमाम जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है कस्टम क्लियरेंस की या दूसरी चीज़ों की, उनको पहले से ही वो तमाम मामलात को हल हो जाएं, ताकि जब जहाज़ आए और उनसे कंटेनर या जो सामान उतरे तो उसके बाद उसमें ये मज़ीद देर ना लगे। और फिर ये जो स्कैनर्स वगैरह लगेंगे उनसे बहुत मदद मिलेगी ताकि वो जल्दी जल्दी क्लियर हों। स्टाफ वगैरह में जो मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो भी हो रही है, और तमाम इदारे क्योंकि एक ही जगह पर होंगे वहाँ पर, तो इंशाल्लाह वो ड्वेल टाइम बहुत कम होगा इससे, जब ये पूरी तरह से इफ़ेक्टिव हो जाएगा मामला। और फिर वहाँ से पोर्ट से निकलने के बाद जैसे मैंने कहा, फिर आगे कनेक्टिविटी हिंटरलैंड में जहाँ की इंडस्ट्रीज़ वगैरह वहाँ पे कनेक्टिविटी में ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है दुनिया में, उसमें सस्ता तरीन रास्ता ज़रिया जो है वो तो समंदर या पानी के ज़रिए ही होता है। जैसे कि इसीलिए समंदर से 90% तिजारत जो है समंदर के रास्ते होती है। उसके बाद फिर अपना वो है ट्रेन है, ट्रेन बहुत रिलेटिवली सस्ता, पाइपलाइन है, फिर ट्रेन है और फिर रोड पे आते हैं। तो इसी सीक्वेंस में जो है ना वो अपना प्रायोरिटाइज होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हों ताकि वो जल्द अज जल्द और कम से कम लागत में वो इंडस्ट्री तक वो सामान पहुंच सके, और फिर इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर गुड वगैरह जो भी एक्सपोर्ट हो वो भी उसी तरह से जा सके। तो इसलिए रेल का जैसे आपने जिक्र किया था कि रेल जी इफ्तिखार साहब, अभी आपने सिंगल विंडो ऑपरेशन की बात की, तो इसके ज़रिए ऑब्वियसली वो वक्त की बचत होगी, लेकिन ये जो स्कैनर्स की आप बात बता रहे थे, तो स्कैनर्स का पाकिस्तान में किस तरह से लाइक आप इंपोर्ट करवा रहे हैं या कोई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं नया? सिंगल विंडो का क्या होगा सर? आपने कहा ना स्कैनर्स के थ्रू अब मुमकिन हो सकेगा जल्दी स्कैन करना, तो ये स्कैनर्स पाकिस्तान में क्या अवेलेबल नहीं थे इससे पहले? मैनुअली चल रहा था सारा कुछ स्कैनिंग वगैरह, या आप बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं, कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं? सिस्टम भी आ रहे हैं, लेकिन जो है वो तो से उस पर काम हो रहा है और काफ़ी हद तक उन पर काम हो भी चुका है। उसी के साथ रिलेटेड अब ये मैरीटाइम सिंगल विंडो या पोर्ट्स कम्युनिटी सिस्टम भी उसको कहते हैं, ये दुनिया में राइज तमाम पोर्ट्स वो आपस में लिंक हो जाती हैं। तो जो पिछली पोर्ट से जब चलेगा तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले से आ चुकी होगी, और यहाँ पर उसके जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं जहाँ तक उसको है वो क्लियर, ज़्यादातर क्लियरेंस उनके आने से पहले हो चुकी होगी, और आके फिर उनको यहाँ इंस्पेक्शन वगैरह में यहाँ पर देर ना लगे। राइट। अच्छा राव साहब, ये बताइएगा कि अगर ये वाली चीज़ अगर हो जाए कि पहले हम 14 दिन में क्लियर कर रहे थे, नाउ इट विल बी क्लियर्ड इन 2 days, तो ये तो बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। हम इसको अचीव करने में कितना दूर हैं? क्या हम जल्द ही ये कर लेंगे या ऑलरेडी हो चुका है, या कितनी देर लगेगी हमें इस मॉडल पे आने में? देखिए, इसमें चीज़ के ये सारी चीज़ें वक्त दरकार होता है इनके लिए, इतनी जल्दी
हम वो कह दें कि जी 1 साल में हो जाएगा, 6 महीने हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं होगा और ये गलत अपना वो हो जाती हैं ख्वाहिशात। लेकिन इसमें बहुत हद तक तो काफ़ी जल्दी चंद माह में ही ज़्यादा ज़्यादा 1 साल में बहुत फ़र्क पड़ जाना चाहिए और फिर इवेंचुअली फिर उसको ग्रेजुअली फिर इम्प्रूवमेंट होगा। और एक तो ये कि मैंने जैसे पोर्ट का कहा, उसके बाद पोर्ट से निकल के इंडस्ट्री में जाने के लिए तो रेल का काम है। जैसा कि किमाड़ी तक आपने जैसा जिक्र किया, ट्रेन जाती है या ज़्यादा करती थी गुड्स की ट्रेन, और वो माइकोलाची वगैरह के पास से गुजर के सिंगल लाइन है, दोनों तरफ तो बहुत सारी कच्ची आबादियाँ भी बन गई हैं वगैरह वगैरह, उनको भी क्लियर कराने की ज़रूरत है। फिर वो जो रेलवे लाइन है उसको रिफर्बिश करने की ज़रूरत है, उसको डबल लाइन करने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ से ट्रेन के ज़रिए ये सामान, कोशिश ये है कि कराची पोर्ट से KPT से ये सारा सामान ट्रेन के ज़रिए जिस हद तक मुमकिन हो वो निकल के वहाँ पिपरी तक आ जाए, पिपरी से फिर आगे मुख्तलिफ हाईवेज़ पे या ट्रेन पे जो आगे वहाँ चला जाएगा। और इसी के साथ साथ एक और चीज़ कोशिश की जा रही है, अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भी शुरू करने लगे हैं कि जिस तरह मैंने पहले कहा था कि पानी के ज़रिए सबसे सस्ता तरीन होता है और कंजेशन भी नहीं होती। तो कोशिश ये है कि KPT से बार्जेस चलें, जो बार्जेस ये सारे को लेके फिर ये कुरंगी क्रीक में उसके, तो वहाँ से पोर्ट कासम और पोर्ट कासम से भी थोड़ा सा आगे तक हमारी चैनल है, उस वहाँ तक वो अपना पोर्ट कासम अथॉरिटी से आगे निकल के तो वहाँ से फिर पिपरी चंद किलोमीटर सिर्फ रह जाता है। जी हाँ। तो वो ज़रूरत को करके तो ताकि ये समंदर के रास्ते ये क्रीक्स के जरिए ही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव हमारे साथ। और जिस तरह से बताया जा रहा है, अगर इस तरह से हो गया इवन विद इन एन ईयर, तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ये ब्लू इकोनॉमी इनकलाब आ सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।